जब हम हरियाणा का नाम लेते हैं तो जहन में एक तस्वीर उभरती है। दूध दही अखाड़े में पसीना बहाते पहलवान, खेतों की हरियाली और लोगों की खड़ी बोली। हमारा देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना, यही तो कहते आए हैं ना। लेकिन क्या यह तस्वीर आज भी पूरी है? क्या यह वही हरियाणा है जहां लोग स्वस्थ, मजबूत और बेमिसाल थे? या फिर इस तस्वीर के पीछे कोई खामोश बीमारी पनप रही है जो हमारी आंखों से कहीं छुपी हुई है? नमस्कार, मैं परवेश बामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम उसी बीमारी पर रोशनी डालेंगे, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हरियाणा को अंदर से खा रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में लगातार बढ़ते कैंसर के मामलों की। हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 24 में कुल 59,912 कैंसर के मामले सामने आए। 2023 में संख्या थी 29,437, जो 2024 में बढ़कर 30,475 हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही हरियाणा में हर दिन औसतन 83 नए कैंसर मरीज सामने आए। अब जरा रुक कर सोचिए, हर दिन 83 परिवार इस डर से गुजरते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। ये खाली स्टैट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके बगल में रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं। जब हमने इस संख्या को समझा तो ये भी जानना जरूरी समझा कि इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा है, यानी हरियाणा के कौन से हिस्से में कैंसर किस प्रकार पनप रहा है। 2016-17 के हरियाणा कैंसर एटलस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हमें दिखाती है कि राज्य के कुछ जिले इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा मामलों की रिपोर्ट हिसार, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, जींद और फरीदाबाद से आई। महिलाओं में अधिकतर केस अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम जिलों में दर्ज हुए। अब जरा कैंसर के प्रकार की बात करते हैं। रोहतक में पुरुषों में हेड और नेक कैंसर की दर सबसे अधिक थी। गुरुग्राम में पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम पाया गया। अंबाला में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की दरें बाकी जिलों से ऊपर थी। यह आंकड़े सिर्फ मेडिकल डेटा के नहीं हैं, बल्कि बीमारी के सामाजिक नक्शे के हैं, जो ये बताते हैं कि कहां और क्यों खतरा ज्यादा है। आखिर ये हुआ क्यों? क्या मुख्य कारण है इसके? PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा दिए गए रिस्क फैक्टर असेसमेंट सर्वे के अनुसार हरियाणा में कैंसर के सबसे बड़े कारण हैं अनहेल्दी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको और अल्कोहल का सेवन, एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। कुछ मामलों में वायरल इन्फेक्शंस को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया। इस सर्वे में साफ बताया गया है कि तंबाकू का अनकंट्रोल्ड उपयोग खासकर हरियाणा के कुछ जिलों में हेड, नेक और लंग कैंसर से सीधा जुड़ा हुआ है। वहीं अर्बन लाइफस्टाइल और खान पान की बदलती आदतें महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की दरें बढ़ा रही है। यानी यह लड़ाई सिर्फ इलाज की नहीं है, यह हमारे रहन सहन और सोच के तरीके की भी लड़ाई बनती जा रही है। जब कारण इतने व्यापक हैं तो जाहिर है कि मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र यानी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस दबाव को झेल पा रहा है? विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हरियाणा में सिर्फ 915 बेड हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये एक भयावह संकेत है जब हम हर साल 30,000 से ज्यादा नए मरीजों की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ जिले जैसे फरीदाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में मरीजों को मुफ्त OPD, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधाएं दी जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि PGIMS रोहतक, एम्स झज्जर, सोनीपत, करनाल, नूंह और अटल कैंसर केयर सेंटर अंबाला जैसे स्थानों पर भी उपचार उपलब्ध है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हरियाणा के हजारों मरीज इलाज के लिए दिल्ली या अन्य राज्यों का रुख करते हैं। यानी सुविधाएं हैं, पर कहीं बहुत दूर और कहीं बिल्कुल नदारद। सरकार ने कुछ अहम योजनाएं लागू की हैं जो कागज पर सही दिशा में कदम लगती हैं। स्टेज 3 और 4 कैंसर पेशेंट्स के लिए मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 से 2025 में 14,967 क्लेम्स पर 151.07 करोड़ खर्च किए गए।
मरीजों के लिए फ्री ट्रैवल असिस्टेंस भी लागू है ताकि वो फॉलो अप या ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल तक जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि 17 नए जिलों में डे केयर सेंटर्स शुरू किए जाएंगे और अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हो चुकी है। ये एक अहम कदम है, लेकिन इसकी रीच और एग्जीक्यूशन की ईमानदारी से समीक्षा की भी जरूरत है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी कमी कहां दिखाई देती है? इन सारे एफर्ट्स के बावजूद एक बड़ी कमी जो हरियाणा में दिखती है वो है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री का ना होना, यानी डेटा का ना होना। इसकी गैर मौजूदगी का मतलब है इसके बिना सरकार को खुद नहीं पता है कि मरीज कितने हैं, कौन सी स्टेज पर हैं और इलाज का क्या स्टेटस है। जब जानकारी अधूरी हो तो नीति भी अधूरी रह जाती है। कैंसर एटलस में शामिल विशेषज्ञों ने स्पष्ट सुझाव दिए हैं। हर जिले में अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं। पुरुषों के लिए पीएसए टेस्ट, महिलाओं के लिए पैप स्मीयर और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अनिवार्य बनाया जाए। टोबैको कंट्रोल पर सख्ती हो और सबसे जरूरी रोहतक और अंबाला जैसे जिलों में पीबीसीआर की स्थापना हो ताकि फ्यूचर प्लानिंग डेटा ड्रिवन हो। इनकी बातों में साइंस है, डेटा है और सबसे जरूरी बात है कि सही दिशा है। तो हरियाणा की असली ताकत है क्या? हरियाणा की ताकत सिर्फ पहलवानों की बाहों में नहीं है, बल्कि एकजुट समाज की सोच और जागरूकता में है। हमने दुनिया को ओलंपिक मेडल दिए, खेतों में अनाज और दूध की नदियां बहाई, पर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर की तरफ गंभीरता से देखें। कैंसर जैसी बीमारी जब चुपचाप दरवाजे पर खड़ी हो तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। यह लड़ाई अब अकेले किसी डॉक्टर, किसी मंत्री या किसी संस्था की नहीं है, बल्कि ये हम सब की लड़ाई है। और इस लड़ाई का सबसे पहला हथियार है सच को पहचानना, उस पर बात करना। एक और जरूरी बात, हमारा शो स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट सिर्फ एक और यूट्यूब वीडियो नहीं है। ये उन सवालों को उठाने की कोशिश है जो अक्सर दबा दिए जाते हैं। अगर आप वही चीख चिल्लाहट वाली खबरें देखना चाहते हैं, असल मुद्दों से भटकना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उन आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, उन आंकड़ों को समझना चाहते हैं जो वाकई समाज को बदल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जानकारी, सोच और जागरूकता आपका हिस्सा बने, तो हमारे इस सफ़र में साथ आइए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पहल को और मजबूत बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक सोच की शुरुआत है। जय हिंद।